उस प्यार की बात कर रहा हूं जो 22 साल पहले मेरे दिल में था। मेरे दिल में अभी भी वही जज्बात हैं। पर तुम तो जानते हो मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। सब कुछ जानता हूं मंजू, जानता हूं। मैं तुमसे प्यार करता रहा हूं, प्यार करता हूं और प्यार करता रहूंगा। और एक बात, अगर तुम शादीशुदा होती तो शायद ये लफ्ज मेरे होंठों तक कभी नहीं पहुंचते। सिराज, मैं इस वक्त कुछ भी सोचने की हालत में नहीं हूं। जानता हूं, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, मगर मैं ऐसे एक शर्त पर पीऊंगी। माय गॉड, एक और शर्त? कैसी शर्त है? मैं घर पर अकेले रहकर बोर हो जाती हूँ। हाँ, ये सही है। घर पे अकेली होती है, खेलने के लिए कोई नहीं होता। आप आएंगे तो मेरे घर पे मेरे साथ खेलने को? मैं आऊंगा। तो फिर प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो जूस पी लो। मुझे वक्त चाहिए होगा, तुम समझते हो ना। मनु, घर, विकी, इतने साल मनु के साथ रहने के बाद अचानक डाइवोर्स। ये सिंगल स्टेटस मैं नहीं चाहती थी, और अब अचानक दोबारा शादी करने की बात। मंजू। तुम मनु से प्यार करती हो? प्यार? इतने साल साथ रहने के बाद प्यार ना भी हो तो आदत सी तो पड़ जाती है। क्या मनु तुम्हारी आदत है या प्यार? प्यार तो करती हूँ। 22 साल के रिश्ते इतने आसानी से तोड़े तो नहीं जा सकते ना। ये सच है कि इस वक्त मैं उससे बहुत नाराज हूँ। आई एम रियली अपसेट विद हिम। और कई बार तो लगता है कि मैं उससे नफरत भी करती हूँ, पर तुम? क्या बात है? क्यों आई हो यहाँ पर? जो बात कहने आई हूँ वो तुम्हें अच्छी नहीं लगी। घुमा फिरा के बात मत करो, कहो क्या कहना है। घर वापस चलो। घर पर ही तो हूँ। मैं रेवा आंटी वाले घर की बात कर रही हूँ विकी। प्लीज यहाँ क्रिएट मत करो सीन। मैं कोई सीन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। और कहो भी मत। अभी हम शादी की बात कहाँ रहेंगे, ये बात यहाँ मत छेड़ो। क्यों? अपने घर के झगड़े किसी और के घर पे ले जाने से क्या फायदा? जिस घर में मेरी माँ नहीं है वो घर मेरा भी नहीं है। ठीक है, और वो घर तुम्हारा कैसे नहीं हुआ? तुम्हारे पापा नहीं रहते वहाँ? होगा ना मेरे पापा का घर, लेकिन मेरी माँ का तो नहीं है ना। विकी, तुम्हारी इज्जत से कोई खुश नहीं है, ना तुम्हारे पापा, ना रेवा आंटी और ना ही मंजू। तुम्हें कब से परवाह होने लगी मेरी और मेरी माँ की? ओफो विकी, स्टॉप बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। अगर मैं रेवा आंटी को मेरी मदर इन लॉ की तरह देखती हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे पापा ने शादी की है उनसे, इतना रिस्पेक्ट तो देना चाहिए मुझे। एंड बिसाइड्स आई लाइक हर। तुम्हारी बात अगर खत्म हो गई हो तो मैं कुछ कहूँ? कहो। शादी के बाद मैं मेरी माँ के साथ रहना चाहता हूँ, और अगर तुम्हें मेरी होना है तो तुम्हें भी वही करना होगा। टेक इट और लीव इट। ठीक है, सब समझ गई, सब समझ गई मैं। तुम्हारी और मेरी शादी होने से रही, अब मैं चल रही हूँ। बाय।
क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? प्रॉब्लम क्या है? मैं बताता हूँ मामा। कोई मुझे यहाँ पर ब्लैकमेल करने आया है, फोर्स करने आया है कि मैं चल के उसी घर में रहूं जहाँ पर मैं एक पल नहीं रहना चाहता। और एक मिनट आंटी, मैं आपको बताती हूँ। आपको शायद बुरा लगे पर प्रॉब्लम है आप। खबरदार, खबरदार जो मेरी माँ के साथ इस तरह बात की तो तुम्हें अगर उस औरत से प्यार है ना तो जाके रहो उसके साथ, लेकिन मेरी माँ के साथ कभी इस तरह बात मत करना। विकी, मैं सिर्फ इतना कह रही Shut up! प्लीज विकी, प्लीज काम डाउन। मैं इससे बात करती हूँ। आपको इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो चीजें मांग रही है ना मैं उसे कभी नहीं दे सकता। विकी प्लीज इस तरह गुस्सा नहीं करते हैं। आंटी, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। Of course. विकी just calm down please. हाँ आओ बेटा। आज तक पैसे सिर्फ सुधीर को ही नहीं तुमको भी दिए हैं मैंने, जितने चाहे हैं तुमने। तुम्हारे बाबूजी ठीक कह रहे भूषण। जब तुम्हें बिजनेस करना था, पैसों की जरूरत थी, तब इन्होंने दिए थे कि नहीं? और क्या किया तुमने उन पैसों का सारी दुनिया जानती है। सारे के सारे पैसे बर्बाद कर दिए, ना कोई बिजनेस की और ना बिजनेस में लॉस तो होता ही रहता है। और लॉस को कवर भी किया जाता है। सिर्फ इसलिए पैसे मांग रहे हो कि मैंने टीना को दिए। तुम क्या समझते हो पेड़ लगा हुआ है मेरे घर में या फसल उगती है पैसों में? शर्म नहीं आती इस उम्र में हमसे पैसे मांग रहे, जबकि हमारी मदद करनी चाहिए थी तुम लोगों को। बात वो नहीं है पिताजी, बात ये है कि जब शराफत से पैसे मांगे जा रहे हैं तो आप लोगों को परेशानी हो रही है। वो कहते हैं ना कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। जिस तरह से टीना ने किया। टीना ने क्या किया? सब कुछ जानकर भी अनजान मत बनिए माँ जी। आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि टीना ने क्या क्या किया है और टीना को पैसे क्यों दिए गए हैं ये भी आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। तुम बोलते क्यों नहीं, बताते क्यों नहीं इन सबको? तुम तो बोलोगे नहीं, मैं ही बताती हूँ। टीना को पैसे इसलिए दिए गए कि कहीं वो अपना खर्चा ना ले ले, तलाक के बाद अलुमनी का दावा ना कर दे। क्या मैं टीना को जानती नहीं? भूषण क्या कह रही है ये? अपने होश में नहीं है। जब किसी के साथ नाइंसाफी होती है ना पिताजी, तब उसके होश और आवाज अपने आप ही उड़ जाते हैं। इस घर की तो एक ही बहू थी, टीना, और आज भी आप लोगों के दिल में उसके लिए जगह और हमदर्दी है, जबकि टीना ने इस घर में क्या क्या गुल नहीं खिलाए। बहू? हाँ, मैं बुरी हूँ पिताजी, क्योंकि सब कुछ मैं साफ साफ मुंह पे कह देती हूँ, दिल में कुछ भी नहीं रखती। लेकिन टीना जब इस घर में थी तो उसे सर आंखों पर चढ़ा कर रखा था। आज जब वो नहीं है तब भी वही इस घर की बहू है। और इस बात का सबूत है कि आज तक आप लोगों से पैसे देते आ रहे हैं। मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो सुलूक हुआ वो हुआ, कम से कम मिकी के साथ मत कीजिए, उसे बख्श दीजिए आप लोग। बस बिंदु, बहुत हो चुका। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ माँ जी। मिकी बेचारी नई नई आई है, उसके साथ तो कम से कम ऐसा मत कीजिए। भूषण इससे कहो ये अपनी जबान बंद कर ले, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। हाँ, बस अब यही बचा रह गया था। सच्चाई आपसे बर्दाश्त नहीं होती पिताजी। बाबूजी, आप दोनों का यही रवैया रहा ना तो भगवान जाने क्या होगा इस घर का। तानिया, मैं कोई जजमेंट पास नहीं करूंगी। तुम खुलकर कह सकती हो कि क्या चीज तुम्हें इस तरह परेशान कर रही है। आंटी, आपको शायद बुरा लगे पर सच तो ये है कि मैं रेवा आंटी को बहुत पसंद करती हूँ। पसंद करती हो तो दैट्स फाइन बाय मी। और हमेशा से सिर्फ उन्हें अपनी मदर इन लॉ की तरह देखती आई हूँ, क्योंकि जब मैं घर आई थी तब आप। मैं जा चुकी थी आंटी, आई मीन दैट्स ओके। जो सच है वो सच है। एनीवे तानिया, तुम ये बताओ विकी और तुम्हारे बीच में क्या प्रॉब्लम हो गई? आंटी, वो चाहता है कि मैं रेवा आंटी के इतने करीब ना रहूं और सिर्फ आपको अपनी मदर इन लॉ मानूं। तानिया, मैं समझती हूँ किसी के कहने से रिश्ते नहीं बनाए जा सकते, फीलिंग्स भी होनी चाहिए। आई अप्रिशिएट कि तुमने साफ साफ कह दिया जो तुम्हारे दिल में है। आई रियली लाइक दैट।
आंटी, एक और बात थी। विकी का अपने पापा को छोड़कर यहाँ रहना मुझे पसंद नहीं। तुम नहीं चाहती कि विकी मेरे पास रहे? आंटी, विकी का घर तो वही है ना। यू आर राइट। मैं विकी की माँ हूँ, पर विकी का घर तो वही है जो कभी मेरा भी घर हुआ करता था। एक्चुअली आंटी, मैं तो यही चाहूंगी कि मैं और विकी अलग रहें, ना यहाँ ना वहाँ, बस अलग। शायद यही तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। हर नई रिलेशनशिप को स्पेस चाहिए। आई अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू सो मच आंटी। पता है तानिया, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि तुमने खुलकर बात की है मुझसे। आई थिंक यू रियली अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। आई अप्रिशिएट दैट। थैंक्स। मेरा ये जो विकी है ना, बस उसमें ही थोड़ा बचपना है। जानती हूँ आंटी, बहुत है, पर शायद मुझे उसका यही बचपना अच्छा भी लगता है। क्या हुआ रे तेरे को? तू ऐसे थोबड़ा लटका के काहे को बैठ रहा है? मेरे को पूछती है क्या हो गया? तुमको दिखाई नहीं देता घर में क्या हो रहा है? अरे मंजू मैडम के टाइम पे और अभी ग्रेवयार्ड के माफे साला लाइफ ही नहीं है इधर। मैं नहीं मानती। नहीं मानती बोले तो? बोली तो देख, रीवा मैडम अपने को तो बहुत जमती है और सांप को प्यार भी करती है, उस मंजू मैम साहब से ज्यादा। प्यार बोलती है तू इसको? दूसरे के घर में आके बैठने का और सब कुछ अपना ऐसा करके। अरे अरे अरे, काय को दूसरे का घर? साहब शादी बना के लाना रेवा मैडम को, तो फिर ये घर उनका हुआ कि नहीं? बात करता है। और मंजू मैडम ने अपना पूरा अक्का लाइफ इधर दिया, उसका कुछ नहीं, उनका कुछ भी नहीं किया अभी इधर। देख, अब उसका आदमी तो इधर रहा नहीं, तो फिर वो बेचारी क्या करेगी ये घर में? मंजू मैम सबको समझना चाहिए। और वैसे भी साहब के बीच और रेवा मैडम के बीच खिटपिट बढ़ाने से उनको क्या फायदा रे? मेरे को मालूम नहीं था तेरा दिमाग में ये सब कुछ चलता है। देख, तू मुझसे कभी पूछेगा ना कि मैं किसके जैसा बनेगी, वो मंजू मैडम जैसा या हमारी रेवा मैम साहब जैसा, तो मैं तुझसे बोलूंगी कि मैं ना रेवा मैडम जैसा बनूंगी। अपने मर्द के लिए कुछ भी करने का ताकत है रेवा मैडम में। तेरे से ज्यादा ना गॉड को मालूम है कौन कैसा है। टाइम आएगा तो वो ही डिसाइड करेगा। मैं तो गॉड से हमेशा प्रे करेगी कि रेवा मैडम का हमेशा अच्छा ही अच्छा हो। गीता, क्या चल रहा है सब? कुछ नहीं मैडम, वो भाजी काट रहा था, मैं टाइम पास कर रहा था। टाइम पास करने से बेहतर है तुम बाहर जाके कोई ढंग का काम करो। चलो जाओ। सॉरी मैडम। तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा है मैंने। क्या हो रहा था ये सब? मेरी बुराई करने में बड़ा मजा आता है ना तुम लोगों को? आपकी बुराई? मैं नहीं मैडम जी, मैं आपके लिए किधर बुरा बोली? तो फिर क्या बोल रही थी? मैं डेविड से बोली कि आप सबसे अच्छी हैं, वो मंजू मैडम से भी अच्छी, और साहब आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, देखना। और मैं तो आपकी बड़ाई कर रही थी मैडम जी। चल मेरे साथ। तो तेरे हिसाब से मुझे इस घर से नहीं जाना चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल, आप क्यों जाएंगी भला? जो गई सो गई, अभी तो आप ही कहा के इस पूरे घर पर। मैं जाऊं अभी? अगर मैं तुझे इतनी अच्छी लगती हूँ तो 2 मिनट खड़ी होकर मुझसे बात नहीं कर सकती? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी बोला। दरअसल प्रॉब्लम ये है गीता कि सिर्फ तू मुझे पसंद करती है और कोई पसंद नहीं करता। नहीं मैडम जी, साहब भी आपको बहुत पसंद करते हैं। मुझे साहब की फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है तो वो मंजू मैम साहब उसकी सहेलियों की, वो किटी वाली है ना, वो कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। कैसी गड़बड़ मैडम जी? साहब ने आपसे शादी रचाया है। तू नहीं जानती गीता, वो साहब को कुछ उल्टी पट्टी वट्टी पढ़ाकर मेरे खिलाफ भड़का भी तो सकती है। वो तो तुली हुई है मुझे इस घर से निकालने पर, खासकर वो नीलू और वो पिक्सी। एक बात बोलूं मैडम जी, अगर आप गुस्सा नहीं होंगे तो? हाँ बोल ना। क्यों ना आप साहब को अपनी मुट्ठी में करने के लिए थोड़ा सा जादू टोना करा दे? क्या?
तो विकी का बचपन अच्छा लगता है तुम्हें। आप हंसी क्यों? हर औरत को पहले अपने मर्द का बचपना अच्छा लगता है, पर बाद में जब हर रोज डील करना पड़ता है ना, तो परेशानी हो जाती है। मैं इसके बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं जानती। तो जान जाओगी। विकी को बच्चे की तरह संभालना पड़ेगा तुम्हें, पर जो सख्ती बच्चे के साथ बरती जाती है ना, वही विकी के साथ भी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, आपने कह दिया तो सख्ती बरत दूंगी। तो क्या डिसाइड किया आपने? मैं क्या डिसाइड करूंगी, जो तुम लोग को ठीक लगे वही सही है। नहीं आंटी, मैं अपने बारे में नहीं, आपके बारे में पूछ रही थी। मेरे बारे में मुझे क्या डिसाइड करना है? यही कि आप क्या उसी घर में उसी हैसियत से वापस आएंगी जो हैसियत आपकी पहले थी? तुम्हारा कहने का मतलब है मनु की वाइफ बनकर वो कैसे पॉसिबल होगा? जब तक रेवा वहां पर है, दैट्स इम्पॉसिबल। और रेवा आंटी भी मनु अंकल को छोड़ेंगी नहीं। उन्होंने इतने सालों से यही तो चाहा है। अब जब सब मिल गया है तो किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगी। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? हाँ, क्योंकि रेवा आंटी ने खुद कहा था मुझसे कि आपने खत में। मुझे अच्छी तरह पता है वो बात जो खत में लिखी थी, और उस बात को बार बार अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और जताया जा रहा है कि मैंने यही चाहा था। Anyway, मैं तुम्हारी बात को, तुम्हारे प्रॉब्लम को समझती हूँ। मैं विकी को समझाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। हाँ, थैंक यू सो मच। मैं चलूं? ओके, बाय बाय। तेरा दिमाग खराब हो गया है? मुझे नहीं करना ये सब। तो आपको थोड़ी ना करने का, ये सब काम तो तांत्रिक बाबा का है। आप बस खाली बोलो। मैं कभी किसी तांत्रिक वांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ी हूँ। तो कभी ऐसा टाइम भी तो नहीं आया ना। मतलब? देखो, अभी बुरा टाइम आया है तो उसे अच्छा बनाने का, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी। अब मैं जाती हूँ मैडम जी। सुन जी? एक मिनट, तू जानती है उस तांत्रिक को? मैं तो कभी नहीं मिली, पर झोपड़पट्टी की कुछ औरतें उस तांत्रिक को अच्छी तरह से जानती हैं। और वो औरतें कैसे जानती हो तांत्रिक को? अरे मैडम जी, उनका भी सेम ही लफड़ा था। वो एक है कमला, उसका मर्द भी इधर उधर मुंह मारता फिरता था, और फरीदा, उसका मर्द तो दूसरी औरत घर में लाता था। अच्छा, फिर क्या, दोनों मिलके तांत्रिक बाबा के पास गई और उनका काम हो गया। वो कैसे? तांत्रिक बाबा ने ऐसा जादू किया कि कमला का मर्द है ना, वो अपनी बीवी के अभी आगे पीछे घूमता है, और फरीदा का मर्द, उसके मर्द से तो दूसरी औरत का झगड़ा ही करा दिया। मैडम जी, जादू टोना में बहुत ताकत होती है। अच्छा, और अगर मुझे इस तांत्रिक को कभी मिलना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं मैडम जी, आप बस खाली मुझे बोलो, आपका काम तो यूं ही हो जाएगा। अब नहीं गीता, मुझे ये तांत्रिक वांत्रिक में कोई विश्वास नहीं है। अब तुम जाके मेरे लिए एक कप चाय बना के लाओ। ठीक है, आपकी मर्जी।